हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग इट। What is pollination? Pollination is defined as the pre-fertilization event or process where pollen grains are transferred from anther to the stigma of a flower. So this is basically the definition of pollination. The basic criteria or the basic process that happens is the pollen grains are transferred from the male plant, or you can say male flower, to the female flower. Now this can happen to any of the medium like wind, water, insects. किसी भी मेथड के थ्रू ये हो सकता है. पॉलिनेटिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. और एंथर आपको पता होगा कि मेल प्लांट पर, मेल फ्लावर पर हमें एंथर्स मिलते हैं और फीमेल फ्लावर्स पर हमें स्टिग्मा मिलते हैं. अगर आपने अभी तक फ्लावर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूँगी, फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स. तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. So pollination is basically defined as the pre-fertilization event or process where pollen grains from anther are transferred to the stigma of a flower. Now why is this pollination necessary? The goal of every living organism including plants is to create offsprings for the next generation. One of the ways that plants can produce offsprings is by making seeds. Seeds contain the genetic information to produce a new plant. फ्लावर्स आर द टूल दैट प्लांट्स यूज टू मेक सीड्स. सो हमें पता है कि नेक्स्ट जनरेशन तक प्रोसीड करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग प्लांट्स, उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि ऑफस्प्रिंग्स बने और उनकी जनरेशन आगे बढ़ती रहे. तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और इसमें मेल और फीमेल प्लांट जो हैं उनके पोलन ग्रेन्स जो हैं फ्यूज़ करते हैं, जिससे कि फर्दर डेवलपमेंट होती है और वहाँ से एक सीड की फॉर्मेशन होती है. अब सीड से नया प्लांट भी बन सकता है या फिर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर भी डेवलप हो सकता है. ठीक है. नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन जो हो रहा है, जो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं. नाउ इट कैन बी थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक एनिमोफिली. एनिमोफिली रेफर्स टू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ एयर. लाइक हवा चल रही है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएं, उस प्रोसेस को हम एनिमोफिली बोलते हैं. एनिमोफिली मीन्स बाय एयर, एयर एनिमोफिली. ठीक है, ऐसे याद रहेगा ना. एनिमोफिली अगर कहीं वर्ड लिखा मिले तो मतलब वहाँ पर पॉलिनेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एयर. So this type of pollination is observed in large forest where the air carries pollens from one tree to different trees in another area. Examples of anemophilous plants are coconut, palm, maize, etc. नेक्स्ट वन इज़ जूफिली. जूफिली, जू आपने काफ़ी वर्ड जो सुना होगा, किससे रिलेटेड होता है, एनिमल से रिलेटेड होता है. तो अगर पॉलिनेशन जो है वो एनिमल कर रहे हैं देन दिस टर्म इज़ नॉन एज जूफिली. देयर आर थ्री कैटेगरीज, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और क्रिप्टोरोफिली. एंटोमोफिली refers to insects if pollination is carried out by the insects. Ornithophily if the pollination is carried out by birds. Cryptophily if the pollination is carried out by bats. So you have to learn these terms. Entomophily for insects, ornithophily birds, and chiropterophily for bats. Next is hydrophily. Hydrophily is very common in plant groups such as algae, pteridophytes and bryophytes. So basically hydrophily कहाँ पर होगा, जहाँ पर plants जो हैं वो पानी में ग्रो करते हैं. तो aquatic plants में ज़्यादातर hydrophily होगा, जैसे कि water hyacinth या फिर lily. Flowers emerge above the water level and are pollinated by insects or birds. इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोफिलिमिक जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से जैसे कोई भी मेल प्लांट है, वहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से निकलकर पानी पर फ्लोट करने लगते हैं और वो फ्लोट करते करते ही दूसरे प्लांट तक पहुँच जाते हैं. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोफिली कहते हैं. हाइड्रोफिली इज़ द पॉलिनेशन बाय वाटर. नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलिनेशन occurs when the pollen grains of a flower to the stigma of the same flower. सेल्फ का मतलब होता है अपने आप में, यानी कि ये पॉलिनेशन कब होगा, जब एक जो प्लांट है उसके अंदर उसका मेल प्लांट भी है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है. जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होना है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. अब क्योंकि अपने आप में ही प्रोसेस हो रहा है तो ये बहुत ही फास्ट और इफ़ेक्टिव प्रोसेस होगा. इसके अंदर क्या होगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी इन द स्पीशीज़ ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो भी स्पर्म और एग सेल्स फ्यूज़ हो रहे हैं फ्लावर के अंदर
उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, तो उनके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं आ पाएगी। अब एक ही फ्लावर, आप सपोज़ करो, अपने इमेजिनेशन को बढ़ाओ और सपोज़ करो कि एक फ्लावर है आपके हाथ में, उसके अंदर एंथर भी है और उसके अंदर स्टिग्मा भी है, तो पोलन ग्रेन्स को एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस होगा ये, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, काफ़ी इफेक्टिव प्रोसेस होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आ सकती। मतलब कि कोई दूसरा पोलन जब एंथर से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे स्टिग्मा पर जाता है, तो उससे कुछ ना कुछ नया बनने की उम्मीद होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आने की उम्मीद होती है। लेकिन अब सेल्फ पॉलिनेशन जो है, इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, तो इट रिड्यूसेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द स्पीशीज़। Okay, so self-pollination is also of two types, autogamy and geitonogamy. Autogamy is a self-pollination method where pollen grains are transferred to the stigma of same flower. Autogamy में same flower के अंदर transfer होते हैं, and geitonogamy, this is a type of self-pollination method where pollen grains are transferred from the anther of one plant to the stigma of another flower of the same plant. Means if the transfer is taking place within the same flower, एक ही फ्लावर के अंदर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। और अगर एक ही प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे जिटोनोगैमी। अब एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, तो उसी प्रोसेस को हम जिटोनोगैमी कहते हैं। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये दोनों ही सेल्फ पोलिनेशन के टाइप्स हैं, क्योंकि हो तो एक प्लांट के अंदर ही रहा है ना, इसीलिए। नाउ यू कैन सी हेयर the picture in A. This is showing self pollination like this one. अगर ये सपोज करो ये एक प्लांट है, इसके ये दो फ्लावर्स है, अगर ये एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक फ्लावर ले लिया हमने, इसके अंदर फीमेल पार्ट भी है और इसके अंदर मेल पार्ट भी है, तो मेल से फीमेल पार्ट की तरफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक ही फ्लावर के अंदर, तो इसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। और अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इधर से उठकर जो एंथर है वहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठकर यहाँ इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे जिटोनोगैमी। और ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, क्योंकि ये हो तो सेम प्लांट के अंदर ही रहे हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, इन दिस प्लांट, if the pollen grains are getting transferred from one plant to another plant, अगर pollen grains जो हैं वो यहाँ A या B से उठकर C तक जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो एक ही प्लांट के अंदर होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। Now next is cross pollination, the method of pollination that takes place when pollen is delivered from the stamen of one flower to the stigma of a flower on another plant of same species। मतलब एक ही स्पीशीज़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस तरह के मेथड ऑफ पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। Now the plants that have adapted for cross pollination have several mechanisms to prevent self pollination। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सेम स्पीशीज़ के अंदर ही तो हो रहा है ट्रांसफ़र, तो एक ही प्लांट खुद ही क्यों नहीं अपना पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र कर लेते, काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव प्रोसेस होगा। तो ऐसा नहीं होता, प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करें, क्रॉस पॉलिनेशन ही करें। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। In cross pollination, the plants, their reproductive organs may be arranged in a way that self pollination is unlikely, or the stamens and carpel may mature at the same times. Advantages of self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट के अंदर ही जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होंगे इसके। ऑल द रिसेसिव कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड। इससे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स की वेस्टेज भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करना, तो पोलन ग्रेन्स कम वेस्ट होंगे। द प्योरिटी ऑफ स्पीशीज़ इज़ मेंटेन्ड एज देयर इज़ डाइवर्सिटी इन जीन्स। External agents such as wind, water and pollinating agents, these are not involved, even they are not required. The quantity of pollen grains produced from pollen has a good success rate in the rate of pollination. Disadvantages, the offsprings have low immunity against diseases, क्योंकि वो एक ही स्पीशीज़ के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनकी जो डिजीज़ से लड़ने की इम्यूनिटी होगी वो कम होगी। The vitality and the hybrid vigor or heterosis of the plant species are reduced. Pollination does not yield new varieties.
Since there is no mixing of genes, self pollination reduces the strength and vitality of the race. Okay, so these were some disadvantages. Now, next are the advantages of cross pollination when the pollination is taking place between two different plants of the same species. The quality of seeds are produced. All the unisexual plants reproduce by this method of pollination. Obviously, they have to reproduce by this method because only one plant is there, either male or female. Genetic recombination with the species result in the elimination of all recessive traits. Cross pollination is beneficial in the plant race as it introduces new genes to the gene pool due to fertilization between different genes. Spring plants show better immunity against diseases. Pollination introduces gene variety to the species. Cross pollination improves fertility resistance. So these were some advantages of cross pollination. Next is the disadvantages. So in cross pollination, as you know, pollen grains are transferred from one plant to another. So there is a lot of wastage of pollen grains. There is high loss of pollen grains that need to be produced in large quantities to ensure fertilization. Obviously थोड़े से ही pollen grains transfer होंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा pollen grains जो हैं plant को produce करने पड़ेंगे ताकि कुछ pollen grains जो हैं वो stigma तक पहुँच जाए. Due to genetic recombination, good characteristics of a species may get lost and unwanted characteristics may get introduced. अब क्योंकि अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो इस वजह से हो सकता है कि जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं स्पीशीज़ के अंदर वो ख़त्म हो जाएं और जो हमें ऐसे हैं जो हमें कैरेक्टर्स नहीं चाहिए वो इंट्रोड्यूस भी हो सकते हैं. There is a high probability that good traits can be eliminated and unwanted traits added because of the genetic reunification. So the meaning of third and fourth point are the same. Okay, so these were some disadvantages of cross pollination. I hope you liked the video, and if you liked the video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.